बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमें धनिया ग्रो किए हुए 15 से 20 दिन हो गए हैं। 15-20 दिन के बाद आप देखें पौधों की ग्रोथ माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चल रही है। तो पौधे हमारे जो है ना तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं। इस स्टेज पर आपको खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पौधे हमारे जो है ना अभी इतने मैच्योर नहीं हुए कि वो किसी फर्टिलाइज़र को बर्दाश्त कर सकें। क्योंकि इस स्टेज पे आप इनको पौधों को फर्टिलाइज़र देते हो तो हमारे पौधे जो है ना मर भी सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊं पौधा जब मैच्योर होता है धनिए का तो किस तरह का होता है, और आपको पता चल जाता है कि अब पौधा जो है ना फर्टिलाइज़र लेने के लिए तैयार है। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मेन ब्रांच जो होती है ये जो नीचे, तो इसका रंग आपको वाइट वाइट सा नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी पौधा मैच्योर नहीं हुआ कि हम इसको फर्टिलाइज़र दे सकें। जैसे ही इन तनों का दोस्तों रंग पर्पल गहरा हो जाएगा, जैसे थोड़ा सा ब्लैक सा, तो आप इन पौधों को फर्टिलाइज़र दे सकते हो। क्योंकि जब ये पौधे अभी इस स्टेज पे हैं दोस्तों कि ये खाद की इनको ज़रूरत नहीं। जैसे ही आप इनको खाद दोगे तो ये यहाँ से ना सूखना शुरू कर देंगे। 1 घंटे के अंदर आपके जो पौधे हैं ना मर सकते हैं। आपको दूसरी इसकी एहतियात, जब धनिया आपका ग्रो हो जाए तो आप इन पौधों को धूप में उठा के रख दें। मतलब इतनी धूप भी नहीं आपने देनी कि आपके पौधे जो है ना सूख ही जाएं। तो ये छोटा सा गमला है, इस पॉट में मिट्टी भी बहुत कम आती है। तो मिट्टी कम होने की वजह से दोस्तों जैसे ही थोड़ी सी इसको खुश्क होती है मिट्टी तो पौधे जो है ना सूखना शुरू कर देते हैं। अगर आप इसको लगातार साए में ही रहने देंगे तो हमारे पौधे जैसे देखें ये एक तरह को झुके हुए हैं इस तरह को। वो झुकने की वजह ये होती है कि पौधे जो है ना रोशनी तलाश करते हैं। रोशनी की पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इसलिए पौधे जो है ना रोशनी की तलाश में एक साइड को झुक जाते हैं। जिस साइड पर रोशनी उनको मिल रही होती है तो पौधे उस साइड को झुक जाते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा इसको धूप में रखें और थोड़ा सा इसको ना साए में रखें, ताकि आपके पौधे जो है ना मरे नहीं ग्रो होने के बाद। क्योंकि धनिया का पौधा ऐसा पौधा होता है दोस्तों, इस पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि इसके लिए अच्छी मिट्टी तैयार करना पड़ती है और अच्छा इसके लिए जो है ना बीज को लगाना पड़ता है बड़े तरीके से। अगर आपने थोड़ा सा बीज को मिट्टी में ज़्यादा दबा दिया या आपका सीड ऊपर रह गया तो आपके पौधे ग्रो अगर नहीं होंगे। जैसा कि पौधों को या तो ज़्यादा नमी मिलेगी, ज़्यादा नमी से बीज जो है ना गल जाते हैं। अगर थोड़े से बीज ऊपरी सतह पे रह गए तो उनको नमी नहीं मिलेगी जो उन्हें दरकार होती है, तो पौधे जो है ना ग्रो ही नहीं हो पाते। वैसे तो आजकल धनिया सारा साल ही आपको मार्केट में मिलता रहता है। वैसे इसका असल जो सीज़न है वो दोस्तों हमारे सब कॉन्टिनेंट, ख़ासकर पाकिस्तान की बात करूं तो ये सितंबर अक्टूबर में हम इसको ग्रो करते हैं। एक दफ़ा ग्रो होने के बाद धनिया आपको 4 या 5 महीने लगातार आपको जो है ना इससे सब्ज़ी मिलती रहती है। तो आप इसको काटते जाएँ, इसके ये बुशी और गहरा घना होता जाएगा। अगर आप धनिया को गर्मियों में उगा रहे हैं तो आप इनको किसी ऐसी जगह पे लगाएं यहाँ पे जो इसको ठंडी हवा मिलती रहे। यहाँ का माहौल जो है ना 30 टेम्परेचर के नज़दीक हो। इससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो दोस्तों तो हमारे धनिया के पौधे जो है ना मुरझा जाते हैं। लू में तो पौधे बिल्कुल ही ग्रो नहीं हो पाते। तो आप गर्मियों में उगाना चाहते हैं, आपके पास जगह है, आपके पास कोई बागात है या ऐसी जगह है जहाँ पे डायरेक्ट जो है ना लू पौधों को नहीं लगती, तो आप गर्मियों में भी उगा सकते हो। हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके हैं यहाँ पे सारा साल ही मौसम तकरीबन एक जैसा ही रहता है। ख़ासकर कोस्टल एरिया किसी मुल्क का भी हो जिसे समुद्री हदूद बोला जाता है दोस्तों, तो कोस्टल एरिया में मौसम एक जैसा ही रहता है। समुद्र होने की वजह से, करीब होने की वजह से दोस्तों, एक तो उसकी हवा में नमी होती है। नमी जो होती है पौधों को की ग्रोथ बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों ये थी शॉर्ट सी मालूमात धनिया के बारे में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।